हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए। चैप्टर नंबर 1 जो कि था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने कर लिया। दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने किया। और तीसरा था बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि हमने वन शॉट में कवर अप कर लिया था। आज बारी है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। आ जाइए। तो गाइस, चैप्टर का नाम है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अभी प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले रहे हो, फ्यूचर के बारे में आप प्लान आउट कर रहे हो कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब प्लानिंग में आ जाते हैं। ठीक है कि सपोज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है तो पहले मैंने चीजें प्लान आउट करी हैं कि यार मैं ये वीडियो रिकॉर्ड किस टाइम पे करूंगी, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, उसमें क्या टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं, क्या इंक्लूड नहीं करने हैं। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब प्लानिंग में आ जाती है। ठीक है, अब प्लानिंग में हमने क्या क्या लिखा है एक बार रीड करते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग मतलब कि आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हो कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, वो सब किस में आता है? प्लानिंग में। इसके बाद इट इज द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? पोस्ट डीसी यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो है वो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके बाद हम बाकी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके। इसके बाद प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग एक गैप को कवर अप करता है कि अभी हम कहाँ पे हैं और हमें फ्यूचर में कहाँ पहुंचना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अभी मैं दिल्ली में हूँ। ठीक है, दिल्ली में जो लोग दिल्ली से हैं, उन्हें पता होगा कि काफी बेकार मौसम हो रहा है, यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है। और मेरा मन है कि यार मुझे यहाँ से जाना है। मैंने सोच रखा है कि मुझे यहाँ से जाना है शिमला। ठीक है, वहां पे मजे करेंगे। तो दिल्ली से शिमला जाने के बीच में क्या आएगा? प्लानिंग आएगा कि मैं कब जाऊं, किस से जाऊंगी, कौन सा मैं रूट पकड़ूंगी, मैं कहाँ पे स्टे करूंगी। तो वो सब चीज में वो सब चीजें किस में आती हैं? प्लानिंग में आती हैं। ठीक है, आप अभी 80% पे हो, आपको 95% पे जाना है, तो इसके बीच में क्या होगा? प्लानिंग होगा। ठीक है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, टारगेट सेट करते हो, एम सेट करते हो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम। अब एक गोल को अचीव करने के लिए आपके पास अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। और उसके बाद आपको उन सभी ऑप्शन, उन सभी ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपको आपके गोल तक लेके जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग। ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फीचर्स ऑफ प्लानिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट फीचर आता है, इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग फोकस करता है कि आप किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो, आप किस तरह से अपने एम, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो प्लानिंग हम करते हैं इसलिए अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है। उसके बाद प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि प्लानिंग हर जगह रिक्वायर्ड होती है। किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह प्लानिंग चाहिए। चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो कोई कॉलेज हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे घर हो। ठीक है, आपको ही प्लानिंग चाहिए, मुझे ही प्लानिंग चाहिए। तो प्लानिंग हर जगह रिक्वायर्ड होती है। ओके। इसके बाद प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग जो है वो चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि यार प्लानिंग बेस्ड है ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक है, किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव्स पे। तो आपने एक गोल सेट करा, आप उसके लिए चीजें प्लान करोगे, वो गोल अचीव हो जाएगा, फिर आप नया गोल सेट करोगे, देन अगेन प्लानिंग स्टार्ट होगा। तो जो प्लानिंग है वो चलता रहता है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस, राइट। इसके बाद इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन ही क्या है? प्लानिंग, या फिर एक प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। और उसके बाद बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है। इसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होता है जहां पे डिसीजन मेकिंग का रोल आता है। ठीक है, आपको काफी सारे ऑप्शंस में से डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन से ऑप्शन की तरफ जाएं
तो वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलती है, डिसीजन मेकिंग। ओके, इसके बाद इट इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक मतलब कि आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हो। कभी भी प्लानिंग जो निकल चुका है टाइम, यानी कि पास्ट के लिए आप प्लानिंग नहीं करते, प्रेजेंट के लिए हम प्लानिंग नहीं करते, हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इस तरह से। ओके, इसके बाद लास्ट आता है इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल का मतलब यहाँ पे पागल बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल यानी कि हम बात कर रहे हैं दिमाग की, ठीक है, कि प्लानिंग में दिमाग लगता है, काफी सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं, क्रिएटिविटी लगती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, आपको नए नए आइडियाज डिसाइड करने होते हैं, सोचने होते हैं। तो प्लानिंग में आपको दिमाग चलाना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ओके, तो ये होगा हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये प्लानिंग क्यों जरूरी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस आता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। डायरेक्शन मतलब कि एक वे, एक रूट प्रोवाइड करती है आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि प्लानिंग हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है कि किस तरह से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर आपको 95% लाने हैं तो उसके पीछे प्लानिंग है कि किस तरह से हमें पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन देता है, एक वे प्रोवाइड करता है कि आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। ओके, इसके बाद इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि कोई भी मिस हैपनिंग होना, या फिर फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट। तो प्लानिंग जो है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक कंपनी प्रॉपरली सब कुछ प्लान आउट करती है, तो फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी है, या अगर फ्यूचर में कुछ भी लॉस होने के चांसेस हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो क्या चीज होती है कि आप प्लानिंग करते हो फ्यूचर को दिमाग में रख के, कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको दिमाग में रख के फिर प्लान करते हो, ठीक है। तो आपने एक तरह से फ्यूचर की इमेज क्रिएट कर लिया है अभी प्रेजेंट में, जिससे क्या हो सकता है, फ्यूचर में जितने भी लॉसेस या कुछ भी अनसर्टेनिटी है उसका रिस्क कम हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर कोई भी कंपनी अच्छे से प्लानिंग करती है तो वहां से ओवरलैपिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ओवरलैपिंग मतलब कि एक ही काम बार बार हो जाना, ठीक है। जो वेस्टेज है वो कम होती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने एक प्लान बनाया कि हम लोग एक पिकनिक पे जाएंगे, और मैंने अपने 4 दोस्तों को बुला लिया, ठीक है, हम लोग 5 हो गए टोटल। हम 5 लोग, हम पांचों ने एक प्लान बनाया कि हम पिकनिक पे जाएंगे कल, और हमने ये चीज डिसाइड ही नहीं करी कि यार घर से खाना कौन लेके आएगा, ठीक है। हमने इतना सोच लिया कि इस बार हम घर से ही खाना लेके जाएंगे, बट लेके कौन आएगा वो हमने प्लान ही नहीं करा। अब नेक्स्ट डे जब हम पिकनिक पे पहुंच गए, अपने स्पॉट पे पहुंच गए, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो पता चला कि हम पांचों ही लोग अपने अपने घर से खाना ले आए। तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा खाना और हम लोग सिर्फ 5 लोग। तो वो क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुआ। क्यों, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग। हमने प्लान ही नहीं किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि एक ही काम बार बार हो गया, उससे क्या हुआ, वेस्टेज होगी, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपरली प्लान किया है तो ओवरलैपिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, वेस्टेज नहीं होती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अगर चीजें आपने प्लान करी हैं तो वहां से इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आप नए नए आइडियाज सोचते हो, ठीक है, अलग अलग चीजें आप डिसाइड करते हो, यूनिक वे में आप कुछ काम करने का सोचते हो, तो वहां से इनोवेशन कहीं ना कहीं प्रमोट होता है, ठीक है। इसके बाद इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ऑलरेडी हमने फीचर्स में पढ़ा कि प्लानिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कुछ बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होता है, जहां पे डिसीजन मेकिंग अपना रोल प्ले करती है, राइट। लास्ट आता है, इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एक बेस है, एक स्टैंडर्ड है फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या कहता है, कंट्रोलिंग एक लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का ही, जिसमें हम ये बोलते हैं कि आपका जो एक्चुअल आपने काम करा है उसको आप अपने प्लान के साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपरली प्लानिंग करी है तभी कंट्रोलिंग पॉसिबल है। इसीलिए प्लानिंग एक बेस है फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आता है इससे भी कई बार, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। कई बार क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में से, केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, तो इसमें आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलना, ठीक है। चलो, फर्स्ट पॉइंट आता है, इट लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कि एक कंपनी ने चीजें प्लान कर ली तो उसको चेंज करना थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। जैसे कि
एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मैंने सोचा, बहुत चीजों को प्लान आउट करने के बाद मैंने खुद को एक ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करवा दिया। ठीक है, एक नॉर्मल सा ऑनलाइन कोर्स मैंने ले लिया, उसमें मैंने पेमेंट भी कर दी। अब बाद में जब मैं उसमें क्लासेस लेती गई तो मुझे लगा यार ये तो मेरे इंटरेस्ट में है ही नहीं, है ना, उसमें मुझे मजा ही नहीं आ रहा, इससे बढ़िया मैं यूट्यूब से ही सीख लेती चीजें। तो वहां पे क्या हुआ, रिजिडिटी आ गई, क्योंकि मैंने पैसा तो खर्च कर दिया ना, वेस्ट हो गया। अब उसको मैं वापस से रिवर्स तो नहीं कर सकती डिसीजन को। तो प्लानिंग में यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रिजिडिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर कंपनी ने प्लान बना लिया है तो उसको चेंज करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। उसके बाद दूसरा आता है, इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। हमें पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है। कुछ सालों पहले तक बिजनेस अलग तरह से चलते थे, अभी कुछ अलग तरह से काम हो रहा है। तो अगर आपने एज अ मैनेजर या एज अ कंपनी काफी लंबे टाइम के लिए प्लानिंग कर ली है, ठीक है, आपने बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया है कि हम तो आने वाले टाइम में इस तरह से काम करेंगे, तो वो जरूरी नहीं है कि वर्क करे, बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो आपको अपने वर्किंग पैटर्न को भी चेंज करना पड़ेगा एज पर द एनवायरनमेंट, राइट। तो इसीलिए प्लानिंग की एक लिमिटेशन ये भी बन जाती है कि इट मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ओके, अभी हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा कि प्लानिंग क्रिएटिविटी या इनोवेशन को प्रमोट करता है, बट यहाँ पे ये हम एज अ लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। रीजन क्या है कि जितनी भी प्लानिंग है वो जनरली टॉप लेवल करता है। ठीक है, मेनली जितना भी प्लान होता है, प्लानिंग का काम होता है, वो टॉप लेवल करता है। तो उस केस में जो मिडिल लेवल है, जो लोअर लेवल है, उनकी क्रिएटिविटी, उनके आइडियाज को इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि लिमिटेशन बन जाता है प्लानिंग का। वहां से क्या होता है कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल की जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है इन केस ऑफ प्लानिंग, राइट। इसके बाद इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने में काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती हैं अपनी प्लानिंग में ही। वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। ठीक है, तो वहां पे उनका जो कॉस्टिंग है वो भी काफी ज्यादा आता है, बिकॉज आपको मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, उसमें अगेन काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट, एक फ्रेमवर्क बनाने में कॉस्ट लगता है। इसीलिए प्लानिंग में कहीं ना कहीं कॉस्ट का जो एक प्रॉब्लम है वो भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग करने में कई बार हम बहुत ही टाइम निकाल देते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं बचता। आपने पूरा टाइम प्लानिंग में निकाल दिया और इम्प्लीमेंट करने का टाइम भी नहीं बचता, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और जितनी बड़ी कंपनी हो उसके लिए प्लानिंग करना उतना ही बड़ा एक टास्क भी हो जाता है। ओके, इसके बाद इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। लास्टली ये चीज है कि जरूरी नहीं है कि आपने अगर सब कुछ प्लान कर लिया है, एक प्रॉपर आपने शेड्यूल बना लिया है, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। हो सकता है आपके प्लान आपको पॉजिटिव रिजल्ट ला के दें, हो सकता है आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो अगर आपने प्रॉपरली प्लानिंग की भी है तो वहां से कोई भी सक्सेस की गारंटी आपको नहीं मिलती है। प्लानिंग सिर्फ डायरेक्शन देता है, एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, बट सक्सेस मिले ना मिले उसकी कोई भी गारंटी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाता है हमारे पास सबसे पहले प्लानिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स, हमने इंपॉर्टेंस समझी, और अब हमने लिमिटेशंस भी अच्छे से क्लियर कर लिए। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोसेस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और प्रोसेस तो हमें अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस, देखो जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको याद रखना है इसमें प्रॉपर ऑर्डर में ही आपको सभी स्टेप्स को याद करने हैं। इनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रॉपरली सब कुछ याद करना। फर्स्ट स्टेप आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, आपको टारगेट बनाने हैं, आपको गोल सेट करने हैं जिनको अचीव करने के लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव किस किस तरह के हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव होने चाहिए अचीवेबल, इस तरह के ऑब्जेक्टिव सेट करो जो कि आप अटेन कर सको, अचीव कर सको। अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। टाइम बाउंड मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना गोल सेट करा है कि मुझे 95% लेने हैं, बट कब लेना है वो आपने सोचा ही नहीं है, टाइम तो फिक्स करो, है ना। अचीवेबल होने चाहिए, राइट। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। उसके बाद दूसरा आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब, प्रेमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस। प्रेमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस, ठीक है। फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, तो आपको अभी प्रेजेंट में फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशंस लेके चलनी होती है। ठीक है, कि कुछ अज्यूम करके चलना होता है कि मान लो मैंने बोला कि एक बिजनेस है, एक कंपनी है,
जिसका टारगेट है कि उसे 10% सेल्स अपनी इंक्रीज करनी है आने वाले क्वार्टर में, ठीक है, या आने वाले ईयर में। तो सेल्स अगर इंक्रीज करनी है तो हम उसके लिए अज्यूम ये कर सकते हैं कि यार फ्यूचर में जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, ये हमने अज्यूम करा है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तभी तो सेल्स बढ़ेगी, है ना। तो अजम्पशंस लेनी जरूरी है, एक फोरकास्ट आपको प्रिपेयर करना होता है। तो यस, पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, उसके बाद हमें प्रीमिसेस डेवलप करनी है या फिर अजम्पशंस लेनी है फॉर द फ्यूचर। ओके, इसके बाद तीसरा स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। मतलब कि एक गोल को अचीव करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हमें वो सभी वेज या वो सभी ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है, उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। कि मैंने बोला कि मुझे सेल्स इंक्रीज करना है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि मैं डिस्काउंट दे सकती हूँ, ठीक है, मैं एडवर्टीजमेंट्स कर सकती हूँ। ओके, एडवर्टीजमेंट मैं न्यूज़पेपर में भी कर सकती हूँ, मैगजीन्स में भी कर सकती हूँ। हो सकता है मैं पर्सनल सेलिंग पे रिलाय करूँ, कि मैं घर घर जाके अपने प्रोडक्ट को मार्केट करूँ। हो सकता है मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में एंगेज करूं, मैं बिल बोर्ड्स पे अपना जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करूं। तो अलग अलग तरीके हैं, मैं गिफ्ट हैम्पर्स दे सकती हूँ। तो बहुत सारे वेज हैं जिससे आपका जो गोल है वो अचीव हो सकता है। तो वो सभी ऑप्शंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इवेल्युएशन करना है, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। हर एक ऑप्शन या हर एक ऑल्टरनेटिव को हमें इवेल्युएट करना है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को हमें देखना है कि हमें किस ऑप्शन से कितना फायदा है और कितना नुकसान है, ठीक है। मैं अगर डिस्काउंट दे रही हूँ तो हो सकता है मेरे लिए वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल हो, बट डिस्काउंट एक तरह से मेरे लिए लॉस भी क्रिएट कर सकता है ना। मैं अपना सामान कम पे बेच रही हूँ तो मेरे लिए एक तरह से लॉस भी हो सकता है। तो आपको सभी ऑल्टरनेटिव्स के पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना है, इवेलुएट करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। आपने इवेल्युएशन कर लिया, फिर आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जिस भी ऑल्टरनेटिव में आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव देखने के लिए मिले और सबसे कम नेगेटिव देखने के लिए मिले, हमें उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहीं पे डिसीजन मेकिंग आ जाती है। ओके, अभी हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, तो यस, यही वो पॉइंट है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है। ओके, इतना कर लिया, फिर हमें लास्टली क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने प्लान को। आप अपना प्लान, अपना पूरा जो भी आपने सिस्टम बनाया उसको अपने वर्कर्स तक बता दो कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है, कब करना है। तो इम्प्लीमेंट करो और लास्टली आपको फॉलो अप एक्शन कर, फॉलो अप एक्शन मतलब टाइम टू टाइम आप चेक करते जाओ, मॉनिटर करते जाओ कि आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो या नहीं, ठीक है, मॉनिटर करना है। ओके, वैसे ये लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग, बट जब आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको टाइम टू टाइम चेक करते चलना है कि आपने एज पर प्लान काम किया है या नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके बाद अजम्पशंस लो, प्रेमिसेस डेवलप करो, देन हमें आइडेंटिफाई करना है सभी ऑल्टरनेटिव्स को, इवेलुएट करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है, देन हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने प्लान को, और लास्टली फॉलो अप एक्शन, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर प्लानिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितने भी प्रोसेस हैं आपके मैनेजमेंट वाली बुक में, उनमें से किसी को भी मिस आउट नहीं करना, ठीक है। चलो, अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्लान, कि कितने टाइप्स के प्लान्स हो सकते हैं। तो दो तरह के प्लान्स होते हैं, एक होता है सिंगल यूज, दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज, नेम से ही पता चल रहा है, सिंगल यूज यानी कि सिर्फ एक बार आप उसे यूज कर सकते हो, ऐसा प्लान होता है सिंगल यूज प्लान। कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मैंने प्लान बनाया वो होगा सिंगल यूज प्लान। या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने जो प्लान बनाया, दैट इज अ सिंगल यूज प्लान, ठीक है। अगर आपको एक ग्रुप एक्टिविटी मिली है, कोई ग्रुप असाइनमेंट मिला है, तो उसके लिए आप जब प्लान कर रहे हो अपने पूरे ग्रुप मेंबर्स के साथ, वो होता है हमारा सिंगल यूज प्लान, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ स्टैंडिंग प्लान की, तो स्टैंडिंग प्लान आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज कर सकते हो, ये रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। इसको आप बार बार मॉडिफाई करके अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि, और सिंगल यूज होता है नॉन रेकरिंग, राइट, ठीक है, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। अब समझो अलग अलग टाइप्स के प्लान क्या क्या है हमारे पास, देखिए। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है,
ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका जो भी गोल है जिसे आपको अचीव करना है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव. सो इट इज द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू अचीव. ठीक है, वो कौन सी फ्यूचर पोजीशन है जहां पे मैनेजमेंट पहुंचना चाह रहा है, अचीव करना चाहता है, वही क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका गोल है, आपका टारगेट है. ठीक है. अब कई बार कंफ्यूजन होती है कि क्या मैं ऑब्जेक्टिव को सिंगल यूज बोलूं या फिर स्टैंडिंग बोलूं. तो यार ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी, ये दोनों ही प्लान ना तो सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग प्लान है. ठीक है, क्योंकि लोग अपने अपने अकॉर्डिंगली इन्हें यूज करते हैं. किसी के लिए हो सकता है ये सिंगल यूज हो, किसी के लिए स्टैंडिंग हो. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जैक्ट आंसर नहीं है. ठीक है, तो ना तो ये सिंगल यूज प्लान है ना ही स्टैंडिंग प्लान है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिसी. पॉलिसी का मतलब क्या है कि कई बार हम लोग सुनते हैं कि उस कंपनी की ये पॉलिसी है. पॉलिसी का मतलब होता है एक जनरल स्टेटमेंट जिस वे में आपको काम करना है. ठीक है, दीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग एंड चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, जनरल स्टेटमेंट जैसे कि कंपनीज की या बिजनेसेस की पॉलिसीज होती हैं. नो रिटर्न पॉलिसी, है ना, कई बार शॉप्स पे लिखा होता है नो रिटर्न पॉलिसी, मतलब आपने एक बार सामान खरीद लिया तो आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते, है ना. नो एक्सचेंज पॉलिसी हो गया, प्राइसिंग पॉलिसी होती है कंपनीज की. तो वो सब किस में आते हैं, पॉलिसी में आ जाते हैं. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है. ठीक है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग दी ऑब्जेक्टिव. एक पूरा बड़ा प्लान किस तरह से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो. और इसमें हम अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हैं. कॉम्पिटिटर, ठीक है, स्ट्रैटेजी जनरली बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट बनाता है. ठीक है, कि अगर मैं एक बिजनेस कर रही हूँ और मेरा एक कॉम्पिटिटर है तो मैं एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करूंगी ताकि मैं उस कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकूं. ठीक है, अगर एक बच्चा 95% लाना चाह रहा है तो वो एक स्ट्रैटेजी बनाएगा कि किस तरह से वो बाकी क्लासमेट से आगे निकल सकता है. ठीक है, वहां पे हम पॉलिसी यूज नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आप बनाते हो अपने कॉम्पिटिटर को दिमाग में रख के. राइट. इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आप डिटरमाइन करो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करो कि किस तरह से हमें काम करना है, और रिसोर्सेज को एलोकेट करो फॉर द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीजर. तो प्रोसीजर बोलो या फिर प्रोसेस बोलो, एक ही बात है. ठीक है, अभी हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा. तो प्रोसेस मतलब कि एक जिसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स देखने के लिए मिलते हैं जिसको आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करते हो. क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है उस कंपनी का. ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस क्या है, दैट इज योर प्रोसीजर. सो दीज आर routine steps on how to carry out activities that detail the exact manner in which any work has to be performed. ठीक है, किस वे में, किस ऑर्डर में काम करना है, वो होता है प्रोसीजर. राइट. इसके बाद नेक्स्ट इज मेथड. मेथड का मतलब क्या है, देखिए मेथड आया है प्रोसीजर में से ही. प्रोसीजर में जितने भी स्टेप्स हैं उस एक पर्टिकुलर स्टेप को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके पीछे आएगा मेथड. ठीक है, अगर मैंने बोला प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव सेट किस तरह से करने हैं वो मेथड बताता है आपको. ठीक है, सो मेथड क्या है, इट इज द प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी performed. It deals with the task comprising one step of a procedure and specifies how this step is to be performed. कि प्रोसीजर का एक जो स्टेप है उसको किस तरह से परफॉर्म करना है वो कौन बताता है, मेथड. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आता है रूल. रूल मतलब रूल्स हम लोग सब सुनते हैं, अपने स्कूल में हमारे रूल्स होते हैं, कंपनीज के अपने रूल्स होते हैं. तो रूल्स का मतलब है कुछ गाइडलाइंस या कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट जिनको आपको एग्जैक्ट मैनर में फॉलो करना है. आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते. ठीक है, कि अगर आपके स्कूल का एक रूल है कि 7:45 AM तक सब बच्चे स्कूल आ जाएं, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो रूल है. ठीक है, कंपनीज का अगर रूल है कि 10 बजे तक सभी लोग आ जाएं, अगर 10 बजे से 1 मिनट लेट होगा तो आप पे पेनल्टी लगेगी, आपके पैसे कटेंगे, वो क्या है, रूल है. ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड ही नहीं होती. ओके, सो दीज आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिशन. ठीक है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है बजट. बजट क्या होता है यार, बजट आप सबने सुना है, इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट होता है, हम लोग अपनी फैमिली का बजट बनाते हैं. ठीक है, सेल्स बजट होता है जिसमें आप देख सकते हो कि कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, कैश बजट बनता है कंपनीज का.
तो बजट का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जिसमें आप सभी चीजें, सभी डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हो। ओके, सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स एंड अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, फ्यूचर में क्या चीजें होने वाली हैं आप उसको न्यूमेरिक वे में लिखते हो, और ये एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, ये एस्टिमेशन होता है। अगर आपने गवर्नमेंट बजट समझा हो तो गवर्नमेंट हर साल अपना बजट बनाती है जिसमें वो बताती है कि इस साल हमारा एस्टिमेट यहाँ यहाँ खर्चा होने वाला है, यहाँ यहाँ से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो वो सिर्फ एक एस्टिमेशन है। ठीक है, एक पूरी स्टेटमेंट जिसमें सब कुछ न्यूमेरिक वे में लिखा होता है। ठीक है, तो दैट इज अ बजट। ओके, और लास्ट है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम बेसिकली अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी है, बजट हो गया, पॉलिसी है, रूल्स हैं, उन सबको अगर मैं कलेक्टिवली देखूं तो वो पूरा एक प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, सो इट इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर, टास्क, HR रिक्वायर्ड एंड बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो सबको कलेक्टिवली देखो, कंबाइंड फॉर्म में देखोगे तो वो पूरा का पूरा एक बजट प्रोग्राम बन जाता है। राइट, सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ प्लान्स जो कि हमने पढ़े। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी ना तो सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग प्लान है। प्रोग्राम और बजट की बात करूं तो ये दोनों ही सिंगल यूज प्लान है। ठीक है, प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान है और बजट भी सिंगल यूज प्लान होता है। बाकी सारी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, रूल्स हो गए, पॉलिसीज हो गए, प्रोसीजर हो गए, ये सभी क्या है? ये सभी स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, ओके, तो अगर आपके पास MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सिंगल यूज है कौन सा स्टैंडिंग है, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। राइट, सो बस यार इतना ही हमारा चैप्टर है। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में समझा, एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करी एंड होपफुली आप लोगों को अच्छे से हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब अच्छे से आप लोग इसकी रीडिंग करो बुक से, एक एक पॉइंट को पढ़ो, उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं उन्हें मार्क करो ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे सभी चीजें अटेम्प्ट कर पाओ, केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 इन द नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक हमने 4 चैप्टर्स अच्छे से वन शॉट में कवर अप करे, तो अच्छे से इन सबको प्रिपेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि किस तरह से आपकी स्टडीज चल रही हैं, और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।